एक बहुत प्यारी घटना है, बहुत प्यारी और बहुत शिक्षा है उसमें, वो श्रवण करते हैं। बिघन विनाश सब दुख नाश, बिघन विनाश सब दुख नाश, बिघन विनाश सब दुख नाश। बोलिए धन गुरु। बहुत प्यारी घटना है बाबा नंद सिंह जी के समय की। वैसे आज बाबा ईश्वर सिंह जी बरसी है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बाबा नंद सिंह जी का ही रूप हो गए सेवा कर करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज बाबा ईश्वर सिंह जी की बरसी है, तो इसलिए 2 मिनट उन पे आज कुछ बताना चाहता हूँ उनके बारे में। बाबा नंद सिंह जी की ऐसी सेवा की, साथ संगत जी, ऐसी सेवा की कि मिसाल बन गए। आप कहीं पे सेवा करने जाते हो, सबसे पहले क्या कहोगे वहां जाके? मुझे बात बताओ कि मेरा कमरा दो मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कौन से कमरे में रहूंगा मैं? बाबा ईश्वर सिंह जी ने कोई कमरा ही नहीं बनाया, हमेशा टेक लगा के बाबा नंद सिंह जी के कमरे के बाहर दीवार के साथ टेक लगा के खड़े रहते थे या कभी कभी बैठे होते थे। कोई कमरा ही नहीं, 24 घंटे सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सेवा की कि हाथों के नाखून गायब हो गए, वापस आए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतनी एक भी कहोगे बाबा नंद सिंह जी की सेवा करके कि बाबा नंद सिंह जी को अगर प्यास लगती थी कि प्यास लगी है, उस वक्त पानी लेकर सामने खड़े हो जाते थे कि अंतर पता चल गया, मन जुड़ गया उनसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी। काश उस सेवा का 2% ही हमें मिल जाए ना, जीवन हमारा धन्य हो जाए। जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। हम जिसे निष्काम सेवा कहते हैं ना, हम पैसे नहीं लेते कहते हैं निष्काम है। नहीं, हमारी 1000 कामनाएं होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई कामना ना हो उसे कहते हैं निष्काम सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना बहुत ही प्यारी है साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से सुनना। और गुरु मेहर करे हमें अगर एक एक पॉइंट समझ में आ गया ना, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा सोसाइटी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ना अक्सर बागा जाया करते थे। बागा पिंड, गांव, पिंड कहते हैं गांव को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजाबी में पिंड कहते हैं, हिंदी में गांव कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी बागा पिंड बहुत जाया करते थे। इतिहास में लिखा है इतना जाया करते थे कि लोग तरस थे कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बाबा नंद सिंह जी हमारे नगर में आ जाए। पर बागा बाबा नंद सिंह जी 2-2 साल रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना समय और कहीं नहीं रहे जितना बागा में रहे। और उसका पीछे कारण, किसी ने सवाल किया यहाँ पर क्यों रहते हो इतना? कहने लगे एक व्यापारी हो, ध्यान से सुनना, एक व्यापारी हो, वो कुछ बेचता हो, उसका सौदा जहाँ बिकेगा बार बार वहां जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब खरीदार ज्यादा हो, आते ही सौदा बिक जाए, और माल लेके आएगा और बिक जाए, बार बार आएगा, और जिस नगर में जाएगा सौदा बिके नहीं, दोबारा नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते बागा एक ऐसा गांव है जहाँ पर 900 परिवार है। साथ में 900 उस वक्त की बात है, ये बात है 1935-36 के करीब की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 900 गांव में से 100 गांव सिखों के हैं, 100 घर सिखों के हैं और 800 घर हिंदू परिवार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब बाबा नंद सिंह जी जाते थे, सब मिलकर सेवा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 समय सत्संग होता था, सुबह शाम। सारे के सारे परिवार, एक भी ऐसा नहीं जो घर बैठा हो, सारे हिंदू परिवार भी और सिख परिवार भी मिलकर सेवा, सिमरन और कथा कीर्तन होता था।
फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी उस गांव पर बहुत प्रसन्न थे कि वितकरा नहीं है, भेदभाव नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए संतों के रहने की वजह, जहाँ भेदभाव नहीं है बाबा नंद सिंह जी का वहाँ मन लगा। जहाँ संगत दोनों टाइम सत्संग कर रही है, बाबा नंद सिंह जी का हर वचन मान रही है, वहाँ पर महापुरुष 2-2 साल जाके रुके। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं वहाँ पर बाबा नंद सिंह जी ने 101 पाठ करवाए अखंड पाठ से, पर कोई पाठी नहीं, सारे गांव की संगत ने मिलके किए पाठ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे जब ये साखी पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि कैसे हर चीज मैच कर रही है। यहाँ पर भी संगत हिंदू सिख मिलकर बैठे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे यहाँ पर पाठ चलते हैं इतने सारे और सारी संगत करती है, कोई पाठी नहीं। क्यों ना हो, बाबा नंद सिंह जी खुद बैठे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर तो 2 साल रहते हो, मुझे लगता है बाबा नंद सिंह जी यहीं पर ही रहते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दिल्ली ना फुल शोशा है, फुल हाई फाई। वेडिंग में पीकॉक थीम होनी चाहिए और स्टेज एक्सोटिक फ्लावर वाला, और ब्राइड की सिस्टर का लहंगा। बाबा नंद सिंह जी ने देखा कि ये सारे हमेशा सत्संग करते, हर बात मानते, तो कहने लगे मैं अब थोड़ा फल देना चाहता हूँ। पूरा फल तो नहीं दे सकता, पूरा फल तो बयान नहीं किया जा सकता जो सत्संग करते ही संगत, पर थोड़ा फल देना चाहता हूँ। संगत ने कहा बेद हुक्म कीजिए। खुश हो गई संगत, क्या फल देना चाहती है? कहने लगे अब यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाओ। ध्यान से सुना, बाबा नंद सिंह जी कमाई वाले पूरे महापुरुष कहते हैं गुरुद्वारा बनाओ यहाँ पे। तो सबने कहा ये कौन सा फल हुआ, गुरुद्वारा बनाओ। वो कहने लगे पूरी बात सुन लो, गुरुद्वारा बनाना है, किले की शक्ल में बनाना है। जैसे किले की दीवारें होती है ना, मजबूत पत्थरों से, बहुत ही मजबूत गुरुद्वारा बनाना है, और जिसका दरवाजा गेट बड़ा हो और लोहे का हो, बड़ा मजबूत, जो टूटे ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सब सुनकर हैरान हो रहे, कहने लगे कि फल देना चाहते हैं, ये कैसा फल है? गुरुद्वारा बनाओ, किले के जैसा बनाओ, लोहे का दरवाजा बनाओ। और जो होते हैं मेन मुखी आपस में मीटिंग की, क्या करें? तो कुछ लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा पूरी नहीं होती, कहने की खर्चा कितना लगा। उस वक्त हिसाब लगाया 25,000 खर्चा आएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त 25,000 मेरे ख्याल से आज 25 करोड़ ही होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 25,000 खर्चा आएगा। तो सब हैरान हो गए, 25,000 खर्चा। महापुरुषों को तो आदत होती कुछ ना कुछ कहने की, छोड़ो छोटा सा गुरुद्वारा बना देते हैं जैसे कॉमनली बनता है। पर जो श्रद्धा रखते थे बहुत ज़्यादा, कहने के नहीं, महापुरुषों के वचन आज तक हमने बाबा नंद सिंह जी का हर वचन माना है, वो हम पे प्रसन्न रहे हैं। यहाँ पर 2-2 साल रहे, हम उनकी बात नहीं टालेंगे। तो उन सब ने क्या किया साथ संगत जी, गुरुद्वारा बनाना शुरू कर दिया। गुरुद्वारा कंप्लीट हुआ, दरवाजे की बारी आई, किले की शक्ल में बनाया गुरुद्वारा, क्योंकि वचन थे, समझ में किसी के नहीं आया। तो किले की शक्ल में बनाने की क्या जरूरत है, इतना मजबूत। फिर जब दरवाजा लगाने का टाइम आया तो थोड़े से चेंज हो गया मन, क्योंकि उस वक्त ज़माने में लकड़ी सस्ती और लोहा महंगा होता था। जैसे आज लोहा सस्ता, लकड़ी महंगी है ना, क्योंकि उस वक्त जंगल आम थे, कॉमन थे, तो लकड़ी सस्ती थी, तो दरवाजा फिर लकड़ी का बना दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी आए, देखा भाई ये क्या किया, गुरुद्वारा तो अच्छा बना दिया, मैंने कहा था दरवाजा लोहे का होना चाहिए। कहने के महापुरुषों अब तो बन गया। कहने के नहीं, तोड़ो इसे, निकालो, लोहे का बनाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वचन नहीं मानते, ताड़ना की, सबने सर झुका दिया, वचन माने, फिर से दरवाजा निकाल के लोहे का बनाना पड़ा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मन मार के लोहे का दरवाजा बनाया, क्योंकि महापुरुषों के वचन है। समय आया, साथ संगत जी बाबा नंद सिंह जी चढ़ाई कर गए, शरीर छोड़ गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब वो समय आ गया साथ संगत जी, जब कहा ना कि फल देना चाहते हैं। समय कौन सा आया, जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। महापुरुषों ने समय पहले देख लिया था, पर बता नहीं सकते। महापुरुष ना रमज देते हैं, राज नहीं। जो रमज का भाव होता है, कहते हैं ये कर ले, बचाना चाहते होते हैं,
कोई मान ले तो बच जाता है, नहीं माने तो उसकी मर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं महापुरुषों के वचन मान लेने चाहिए, वो ऐसे ही नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय आ गया वो जब पार्टीशन हुआ, मारकाट शुरू हो गई, हिंदुओं को सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है क्योंकि बागा पाकिस्तान में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे 900 के 900 घर शरण कहाँ पे ली? गुरुद्वारे के अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किले के रूप में। और अंदर बाबा नंद सिंह जी ने 24 घंटे लंगर चलवा दिया था कि लंगर बंद नहीं होना चाहिए, राशन भरा रहना चाहिए। ये वचन सारे उन्होंने माने। अभी अंदर बंद है, बाहर हजारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हो गए क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को कत्ल हो रहा था इंडिया में, और वहाँ पर सिखों का और हिंदुओं का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किले के अंदर बंद है, गुरुद्वारा है पर है किले के रूप में। तोड़ तोड़ के थक गए, ना दीवारें टूटी ना दरवाजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब समझ में आया कि बाबा नंद सिंह जी क्या देके गए हैं हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये गुरुद्वारा वो ना बनाते, अगर उनके वचन ना मानते, लकड़ी का दरवाजा रहने देते, किले के रूप में ना बनाते, तो कुछ भी ना बचता हमारा। पत्थर उड़ जाती, इज्जत लूटी जाती, मर जाते सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी का। कहते हैं आखिर में वहां के जो जब सारा माहौल ठंडा हो गया, सरकार ने यहाँ पे आके हाथ जोड़े के दरवाजा खोल दो, हम जहाँ बोलेंगे वहां छोड़ के आएंगे आपको, अपने साथ अपने कीमती सामान भी ले लो। उनको बाइज्जत वहां से लेकर बॉर्डर क्रॉस कराया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे के सारे इस तरफ आ गए, बिल्कुल बिना किसी को आँच आए हुए। ये सारी घटना क्यों वापरी? ध्यान से जरा विचार करो। बाबा नंद सिंह जी किस बात पे प्रसन्न हुए? कहने लगे आप दोनों समय सत्संगत करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत दोनों समय सत्संग करती है, बिना रिलीजन के भेदभाव के, कौन से धर्म है कौन सी जात है, मिलके सत्संग करते हो। इस पे खुशी हो गए, महापुरुषों के प्रसन्न हो गए और ये दात दे दी कि सबकी जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगत, महापुरुषों की खुशी, गुरु की खुशी, सिमरन की दात क्या नहीं है सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत की प्राप्ति होगी, कल ही सुने, यहाँ पर किस्मत लिखनी शुरू हो गई। अब किस्मत बदलनी शुरू हो गई। अब वो नहीं होगा हमारे साथ जो हमारी किस्मत में लिखा है, अब वो होगा जो गुरु कृपा करके करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते कोई पक्का नेमी हो सत्संगत का, पक्का नेमी, नेम पक्का होना चाहिए, क्योंकि नेम गुरु नानक की बाह है, नित्य नेम गुरु नानक की बाह है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, तू नित्य नेम मत छोड़, गुरु नानक तेरी बाह नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिरी पंक्तियां। मानी इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली। जो मन की तेरी इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, सत्संगत में आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली। आद का है जन्म लेने से पहले किसने हमारी रक्षा की गर्भ में? मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे। कि यहाँ पर तूने रक्षा की है, मात के गर्भ में है परमात्मा, अपना सिमरन देके, अपनी याद देके। आद अंत, अंत किसी का मरने के बाद, मरने के बाद भी ये रक्षा करेगा जो सत्संगत में आके नाम जपेगा। आद अंत मद, मद का है जो हम बैठे हैं इस शरीर में, इस संसार में बैठे हैं, यहाँ पर भी हमारी रक्षा करेगा। आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं। आदि अंत मद नानक को, संडे है, बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ जाओ। आज कोई भी मत उठो। ज्यादा करके मैंने देखा है कुछ लोग इसलिए उठ जाते हैं कि बाद में बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धक्के खाने पड़ेंगे, अभी अभी सुना ना, धक्के खाओ, संगत के धक्के खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन बार बार याद आ जाते हैं। जो संगत की भीड़ के धक्के खाता है, जब दूतों के धक्के नहीं खाने पड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। इस संसार में हम या तो किसी से प्रभावित होते हैं या किसी को प्रभावित करते हैं। बड़े ध्यान से समझना। अपने से ताकतवर, अपने से आगे वाले, अपने से शक्तिशाली से हम प्रभावित होते हैं, और अपने से जो नीचे हैं, हमसे जो पीछे हैं, वो हमसे प्रभावित होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इससे कोई नहीं बच पाया, ये होना ही है। हमसे जो आगे होगा हम उसे देखेंगे, भाई आगे क्यों है, उसी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहते हैं इसी प्रकार जो तुझसे आगे अगर तू उसकी संगत करने लग जाएगा, ध्यान से समझना साथी, तो तू भी उसी का रूप हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों साधु की संगत करने को कहा है, क्यों सत्य की संगत करने को कहा है, क्यों सत्य की संगत करने को कहा है, क्योंकि तू भी संत हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, श्रवण कीजिए, बड़ी प्यारी पंक्तियां। इस पंक्तियों में बड़ा गहरा राज छिपा है। एक एक पंक्ति कितनी प्यारी।